हेलो दोस्तों, मैं पिछले 2-3 दिनों से सोच रहा हूँ कि मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी आइडेंटिटी प्रेजेंट करूँ कि जिससे पता लगे कि मैं क्यों व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ या मतलब क्या पर्पज़ है ना। तो जो भी स्ट्रक्चर बनाता हूँ थोड़ी देर बाद वो गलत लगने लगता है, फिर दूसरा ऐसे नहीं बना पा रहा था। तो अभी मैं ट्रैक पे घूमने आया था और तुम ट्रैक की हालत देखो। ये हमारे घर के पास का एक ट्रैक है और इसकी भी एक इतिहास है, तो बताता हूँ बाद में। अभी पहले अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं। तो व्लॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं या जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड नहीं कह सकता, जो मेरे आसपास का सर्कल है, मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं अपनी एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी इस सोसाइटी को, इस अर्थ को, इस दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। तो मैं तो नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मेरी लोकेलिटी में नहीं मिल पा रहे हैं मुझे। और देखते हैं कि एल्गोरिदम ढूंढने में उसको मदद करता है या नहीं, और ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अपने जैसे लाइक माइंडेड बंदे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि मैं आचार्य प्रशांत, ओशो और जय कृष्णमूर्ति को सुनता हूँ, उन्हें पढ़ता हूँ, और कुछ ऐसे ही फिलोसफर मैं पढ़ता हूँ। तो तुम समझ गए होंगे अगर तुम उन्हें पढ़ते होंगे, तो क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। शायद आप भी यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो आज मैं यहाँ अपने ट्रैक पे आया था। मैं यहाँ पे वर्कआउट करने आता हूँ। मैंने जिम भी ज्वाइन करी थी, लेकिन मुझे जिम में मज़ा नहीं आता। जिम में बहुत ही मतलब वो वाला वर्कआउट नहीं हो पाता जो मुझे पसंद है या फिर जो मेरी बॉडी को पसंद है। मैं एक एथलीट हूँ, इसीलिए मुझे ट्रैक ही पसंद है। मैं यहाँ आज वर्कआउट ही करने आया था। मतलब रात मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए आज मैं वॉक कर रहा हूँ बस। तो आज मैं वर्कआउट तो नहीं करूँगा, क्योंकि रात मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से मैं इंटेंसिटी नहीं रख रहा हूँ वर्कआउट की। कल थोड़ा सा इंटेंस वर्कआउट हो गया था। आज मैं बस वॉक करूँगा, आधा घंटा वॉक करने के बाद घर चला जाऊँगा। भाई एक बार तुम इस जगह की हालत देखो, देखो देखो। ये सब सब ना डिस्पोजेबल वेस्ट है। ये सब डिस्पोजल ग्लासेस हैं जितने भी हैं। और उसके बाद ये यहाँ की देसी दारू है। ये सब हाल इसलिए है क्योंकि इस जगह के बाहर, इस फील्ड के बाहर एक ठेका है, देसी दारू का ठेका है। तो उसकी वजह से सारा वेस्ट है। तो अब आप कहोगे कि अगर मैं इतनी इसकी केयर कर रहा हूँ तो मैंने इसकी सफाई नहीं करी होगी क्या? भाई यहाँ से मैंने एक दिन, मैं और मेरा दोस्त था, हम कई दिन से देख रहे थे। पहले तो हमने इसकी कंप्लेन करी नगर निगम में। तो जन सुनवाई एक पोर्टल है, वहाँ पे इसकी कंप्लेंट डाली थी। तो वहाँ से कुछ बंदे आए, उन्होंने यहाँ पे झाड़ू लेके अपना एक वीडियो बनवाई और थोड़े से फ़ोटो खिंचवाए और वो पोर्टल पर अपलोड कर दी। कह दिया वो काम हो गया। फिर जब फीडबैक कॉल आती है तो मुझे कहा कि आपका काम हो गया है, आपके पास फ़ोटोज़ भेज दिए हैं। तो मैंने वो देखे, मैंने इस जगह की हालत देखी। यहाँ से एक भी डिस्पोजल वेस्ट, एक भी पॉलीथीन नहीं उठाई गई थी। फिर मुझे लगा कि मुझे खुद ही यहाँ की सफाई करनी चाहिए। फिर हम 2 जने थे, हमने शुरू किया। लेकिन यार बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है ना सफाई करने के बाद रुक जाएगा। ये रोज़ आते हैं, रोज़ यहीं पे डाल के चले जाते हैं। यहाँ की आसपास की जितनी भी जगह हैं वहाँ सबका यही हाल है। और यहाँ से कोई उठाएगा नहीं, ये सब इसके अंदर ही, मिट्टी के अंदर ही चले जाएंगे। भाई तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, वैसे अगर तुम आचार्य जी को सुनते होंगे, आचार्य प्रशांत को सुनते होंगे, तो ही तुम इस बात से रिलेट कर पाओगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक चीज़ देखो, ये देखो भाई, सीट कंफर्म हो चुकी है। कल की आईआईटी रुड़की में मैं पहली बार आचार्य जी से फेस टू फेस मिलने वाला हूँ या उन्हें देखने वाला हूँ। तुम, मैं कैसे बताऊँ मैं कैसा फील कर रहा हूँ अभी। अभी मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि लाइक अगर अभी मुझे एक ऑफर आ जाए अभी कि भगवान उतर रहे हैं धरती पर और उनसे मिलने जाना है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा भाई, मैं पहले यहीं जाऊँगा। तो समझ जाओ भाई। तो अब मैं शेक बनाऊँगा और तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं शेक कैसे बनाता हूँ। मैं वीगन हूँ तो मैं एनिमल्स मिल्क यूज़ नहीं करता, मैं सोया मिल्क यूज़ करता हूँ। ये देखो भाई, ये सोया मिल्क है।
और ये उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन रखता है। मतलब मैं अभी नया नया वीगन बना हूँ, जब से मैं होश में आया हूँ, है ना। तो मैं अलग अलग मिल्क ट्राई कर रहा हूँ। वैसे तो जब मैंने शुरू में बनाया था ना, तो यार इसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आई थी मुझे। तो मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैं इसको बस ऐसे ग्राइंड करके जब इसका दूध बन जाता है तो मैं इसको ऐसे ही पी गया था छान के। लेकिन इसको पहले उबालना पड़ता है और फिर इसके ऊपर जो झाग आते हैं वो उतारने पड़ते हैं। अभी मैं बना बना के देख रहा हूँ अलग अलग तरीके के दूध। तो सबसे टेस्टी जो लगा है मुझे अभी वो एलमंड्स एंड कैश्यू का लगा है, बादाम और काजू का। ये देखो भाई, एक बार थिकनेस चेक करो, क्वालिटी चेक करो यार तुम एक बार शेक की। तो ऐसा नहीं है कि तुम किसी बछड़े का हक छीन कर या फिर किसी जानवर को बांध कर ही टेस्ट या फिर न्यूट्रिशन ले सकते हो। तुम ऐसे भी ले सकते हो। इसके अंदर सो मच ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑफ पीनट बटर एंड सोया और बहुत सारे न्यूट्रिशन। मैं इसकी पूरी रेसिपी आपको कल बताऊंगा, अगर आपको जाननी है तो कमेंट कर देना। दोस्तों मैं आया हूँ अभी वी मार्ट में कपड़े लेने। कपड़े नहीं है यार, मुझे कपड़ों का ज़्यादा शौक भी नहीं है, लेकिन फिर भी लेने चाहिए यार। कल जाना है मुझे की आईआईटी, तो वहाँ जाने के लिए कपड़े नहीं थे। तो अभी देखते हैं। अभी ये लोअर देख रहा हूँ मैं, अभी और दिखाता हूँ। एक ये भाई, तो भाई कपड़े ले लिए हैं। ये लिए हैं गर्मियों के कुछ कपड़े, घर जाके दिखाता हूँ कैसे लिए। वैसे तो 2 लोअर हैं, 1 टी शर्ट। तो भाई मैं आचार्य जी की कम्युनिटी में हूँ, आचार्य प्रशांत की कम्युनिटी में। तो आज मेरा एग्ज़ाम है या मेरा क्या, जो भी हैं कम्युनिटी में, आज उन सबका एग्ज़ाम है। और उनके लिए हमें एक प्रिपरेशन के लिए एक सेशन मिलता है। जिस सेशन का हमारा एग्ज़ाम होता है उसके लिए हमें एक सेशन मिलता है। तो मैं उसे अभी देख रहा हूँ, उसके नोट्स बना रहा हूँ। और उसकी जो भी आज मुझे बेस्ट लाइंस या फिर बेस्ट लर्निंग लगेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो भाई 10:30 बज गए हैं और मेरा सेशन भी एंड हो चुका है और मैंने एग्ज़ाम भी दे दिया है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उसकी इंसाइट दूंगा। तो इंसाइट ये है कि जब से हम पैदा हुए हैं हमें बताया गया कि हमारा रिलीजन ये है, हमारी संस्कृति ये है, हमारे भगवान ये हैं, ऐसे ऐसे इन्हें पूजा जाता है। अगर हमें ये ना बताया जाता, क्या तब भी हम ऐसा ही कर रहे होते? देखो, जब तक हमारे बिलीव्स बाहरी चीज़ों पर बेस्ड रहेंगे, हम किसी दूसरे की बातों का कहा हुआ मानते रहेंगे, तो हम बाहरी दुनिया से, बाहरी सोसाइटी से कंट्रोल भी होते रहेंगे। हमारे इमोशंस उनके कंट्रोल में होंगे, हम अपने इमोशंस के कंट्रोल में होंगे। मतलब तुम देख रहे हो ना कि हमें कितना ईजी है मैनिपुलेट करना अगर हम बाहरी चीज़ों पर ही बेस्ड हैं। तो तुम ब्लाइंडली मत चलो। तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है, तुम्हें पता है तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है समझने की, तुम बहुत डेप्थ में जाके समझ सकते हो। तो तुम उस इंटेलिजेंस का यूज़ करो। वो किसी रीज़न से तुम्हारे पास है। जब तुम्हारे पास एक इंटेंस क्लैरिटी होगी जो तुम्हारे अंदर चाहिए होगी, तुमने खुद उसको देखा होगा, तो तुम हर एक एक्शन को, हर एक डिसीजन को एक इंटेंस क्लैरिटी से ले पाओगे। तुम किसी बेस पर डिसीजन नहीं लोगे कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा डर ये है, मेरा फियर ये है, मेरा ग्रीड ये है। इन चीज़ों पे तुम कभी नहीं लोगे। मेरे पापा क्या चाहते हैं, मेरी सोसाइटी क्या चाहती है, मुझे ऐसा दिखना है। ये सब चीज़ें आपके इमोशंस, और आपके इमोशंस कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं? बाहरी सोसाइटी से। तो आपको इनके सबके अंदर जाना है, हर अपने थॉट्स को फॉलो करते 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 वहाँ तक जाना है। और यही अध्यात्म है। मैं तो उपनिषद पढ़ रहा हूँ। उपनिषद में हर चीज़ का पूछा जाता है, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है। मतलब मैंने ऐसा अध्यात्म कहीं नहीं पढ़ा है कि तुम जाओ मंदिर में या किसी भी धर्म स्थल पर और जाते ही मत्था टेक दो। नहीं, वहाँ पे तुम्हारे अंदर झांकने को बोला जाएगा कि तुम चीज़ों के अंदर जाओ। क्या सबूत है, क्यों, क्यों, मेन चीज़ है क्यों। तो तुम क्यूरियस हो जाओ, तुम नास्तिक हो जाओ। मैं तो बोलूँगा, अपने ओशो की भी वो बात सुनी होगी कि मैं अगर चाहूँ तो मैं हर एक यूथ को एथिस्ट बनाऊँ, नास्तिक बनाऊँ।
क्योंकि वो उस अंधे से तो अच्छा ही है ना जो आंखों पे हाथ रख कर चल रहा है। तो बस अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं, टाइम बहुत हो चुका है। अब मैं इसकी एडिटिंग भी करूँगा और फिर बाद में, अब ये मैं बुक पढ़ रहा हूँ ट्रूथ विदाउट अपोलॉजी, अब ये बुक चल रही है, इसके 4-5 चैप्टर्स मैं पढ़ के सो जाऊँगा। फिर कल मुझे जाना है आईआईटी रुड़की। फिर कल का व्लॉग बहुत ही तगड़ा होने वाला है। एक तो आईआईटी रुड़की मैं आपको दिखाऊंगा यार, क्या तकड़ी इंस्टीट्यूट है वो। और दूसरी बात, वहाँ पे आचार्य प्रशांत आ रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी ऑसम थिंग फॉर मी, फॉर यू आई डोंट नो। तो चलो कल मिलते हैं, बाय।